और सिंह ने आकर के जोर से गर्जना की और वह मृगी भयभीत होकर के एकदम से उसने जल में छलांग लगा दी, दौड़ पड़ी है। गर्भवती होने के कारण प्रसव की पीड़ा हुई और उसका गर्भ जो था वह स्खलित हो गया। नन्हा सा बालक जल में उसका जन्म हो गया। महाराज भरत जी ने यह दृश्य देखा। वह हिरणी जो थी नदी से बाहर गई और उस द्वार पर जाकर के उसका देहांत हो गया। अब यह नन्हा सा मृग शावक जल में बहने लगा। भरत जी के हृदय में दया आई, जीव है, बचा लेना चाहिए। उठ करके गए, जाकर के उस मृग शावक को जल से बाहर निकाला, लेकर के आए। हृदय में दया का भाव उत्पन्न होना तो अच्छी बात है, लेकिन उस जिसके लिए दया हुई है उसमें ममता हो जाना एक अलग बात है। मोह नहीं होना चाहिए। आज भरत जी के मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ और दया करने के बाद में उस मृग शावक में मोह भी हो गया। क्यों? उन्होंने विचार किया ये नन्हा सा है, अभी हम इसको छोड़ देंगे तो कोई हिंसक जीव आएगा, इसको खा जाएगा। लेकर के आश्रम में आए नन्हा सा बालक। अब महाराज भरत जी जो अपना नित्य कर्म करते थे, प्रातः काल उठ करके भजन करते थे, पूजन करते थे, कीर्तन करते थे, अब उसमें से कुछ समय उस मृग शावक की सेवा में जाने लगा। अब धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ। वह मृग शावक बड़ा हुआ और अब तो वह आश्रम में इधर उधर भटकने लगा। अब तो महाराज भरत जी को उसके विषय में चिंता होने लगी, कहीं यह बाहर ना चला जाए, कोई हिंसक जीव इसको ना खा जाए। भजन करने के लिए हाथ में माला लेकर के ध्यानमग्न होकर के बैठते हैं, पीछे से वह आकर के नन्हा सा मृग शावक इनके कंधे पर अपने मुख को रख देता है, नेत्र खुल जाते हैं, उसको अपनी गोदी में बिठा करके दुलार करने लगते हैं। अब तो महाराज यह मन जो है ना, इसकी गति बड़ी ही विचित्र है। अब तो वह स्थिति बनने लगी महाराज भरत जी की कि आए थे हरि भजन को उगटने लगे कपाल से। राजमहल छोड़ करके, राज्य को त्याग करके, राजा थे, राज सिंहासन को त्याग करके आज भजन करने के लिए जंगल में आए थे। और जंगल में आकर के भी इनका स्नेह, इनकी ममता, इनका मोह एक मृग शावक में हो गया। मन की गति है अटपटी। ये मन की गति जो है ना, बड़ी अटपटी है। आ तो गए हैं हम कथा श्रवण करने के लिए, बैठे हैं प्रांगण में, कथा श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन मन पता नहीं कहां जाता है। कथा श्रवण करने के लिए हमारी माताएं आई हैं, बैठी हैं, और हो सकता है इनको याद आ जाए कि आ गए, अब कथा श्रवण करने के लिए तो आ गए, लेकिन किचन का दरवाजा खुला छोड़ा है, दूध रखा है, कहीं बिल्ली आ गई तो मामला गड़बड़। तो ये मन जो है ना, बड़ा विचित्र है। मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन के अंदर जो खटपट मची रहती है वह यदि हमारी मिट जाए तो परमात्मा का दर्शन होने में हमें देर नहीं लगती। मन हमसे कुछ नहीं कर सकता। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सन, मन ही कर तो फजी। मन को हमने अपने को बांध लिया
तो वह मन हमें परमात्मा से मिला देगा। मन हमारा जिस ओर जाएगा हमें उसी ओर जाना पड़ता है। आज तो महाराज यह मन जो था महाराज भरत जी का एक मृग सागर में चला गया। भाई बात यह है कि मोक्ष मार्ग जो है, मोक्ष जो है वह मानव शरीर से ही प्राप्त होता है। अब मोक्ष के मार्ग में जो पड़ा हुआ ताला है, मोक्ष का जो दरवाजा है, मोक्ष का जो मार्ग है, उसका गेट बंद है, उसमें ताला पड़ा हुआ है और उस ताले की चाबी केवल यह मानव शरीर है। मोक्ष के मार्ग में जो ताला पड़ा हुआ है उसकी चाबी केवल यह मानव शरीर है। इस मानव शरीर के द्वारा ही वह ताला खोला जा सकता है। मानव रूपी शरीर की जो चाबी है उस चाबी से ही उस ताले को खोला जा सकता है। अब अंतर क्या है, क्यों नहीं खुलता? बोले अंतर यह है कि यह चाबी तो हमने ताले में लगाने का प्रयास किया, अब चाबी को मोड़ना है। ताले में चाबी लगाई और चाबी को घुमाना है तब ताला खुलेगा, और इधर चाबी को यदि हमने घुमा दिया तो ताला खुल गया और कहीं इधर घूम गई तो ताला बंद। अब तो हमारा चाबी उल्टी घूम गई महाराज भरत जी। यद्यपि यह इनका अंतिम जीवन था, इसके बाद में इनका जन्म नहीं होता, मोक्ष होने वाला था, लेकिन मृग शावक में इनकी इतनी आसक्ति हुई कि उस आसक्ति के कारण अंत समय एक दिन वह समय आया तो वह मृग जो था वह मृगों के झुंड में मिल करके चला गया और यह ढूंढने के लिए गए, बहुत ढूंढा जंगल में, कहीं नहीं मिले। अंत समय आया और इनके प्राणों का परित्याग हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। और परमात्मा कहते हैं कि अंत गति सुमति, अंतमति सुगति। अंत में हमारी जैसी मति होती है वैसी ही हमें गति प्राप्त होती है। कोटि कोटि मुनि जतन कराई और अंत राम कहीं आवत नहीं। आज महाराज शरीर का परित्याग किया व्रत से, और इस मृग शावक में आसक्ति होने के कारण महाराज भरत जी को अगला जन्म मृग का मिला। लेकिन प्रभु की कृपा इतनी रही कि मृग शावक में भी इनको अपने पूर्व जन्म की जो कथा थी वह याद रही। अब तो यह जन्म तो मिला मृग का, बस एक जगह खड़े रहते हैं, भगवान का ध्यान करते रहते हैं। वह शरीर भी समय आने पर समाप्त हुआ और अगला जन्म जाकर के इनको आगे गोत्र में मिला। इनके पिता ने जातकर संस्कार करवाया, वहां भी इनका नाम दैव योग से भरत ही रखा गया। इनको पढ़ाया। एक दिन इनके पिता ने इनसे कहा कि आओ बेटा, हम आपको गायत्री मंत्र सिखाते हैं। ठीक है पिताजी सिखाइए। अब इनको पूर्व जन्म की कथा याद है। बोले यदि हमने गायत्री मंत्र याद कर लिया तो हमारे पिताजी हमें पंडित कर्म में लगा देंगे और हमें कुछ नहीं करना है, केवल भगवत भजन करना। ठीक है पिताजी गायत्री मंत्र सुनाइए। पिताजी पढ़ाने लगे। ओम भूर्भुवः स्वः, पूरा गायत्री मंत्र बोल दिया। और एक बार नहीं 108 बार उन्होंने माला लेकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। कोई भी मंत्र है और उसको हम पढ़े, यदि हम उसको 108 बार उच्चारण करते हैं तो वह याद हो जाता है। 108 बार उस गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, अपने बालक को सामने बिठा करके
और 108 बार उच्चारण करने के बाद में कहा कि बेटा अब आप मंत्र सुनाओ। ये चौके एकदम। बोले क्या पिताजी? बोले हमने मंत्र सुनाया था, अब आप सुनाओ। बोले पिताजी मंत्र तो नहीं, आपने जब से मंत्र बोलना शुरू किया था तब से हम देख रहे थे इस बिल में धीरे 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 300 चींटियां घुस गई। मैंने कहा अरे मूर्ख, मैं तुझे गायत्री मंत्र पढ़ा रहा हूं, तू ये चींटियों को गिन रहा है। बहुत पढ़ाया, नहीं पढ़े। तब तो इनका नाम ही रख दिया इनके पिताजी ने। नाम तो भरत था ही, और नाम के आगे लगा दिया जड़। तेरी बुद्धि जड़ है, तू पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, इसलिए तेरा नाम होता है जड़ भरत। अब तो बड़े प्रसन्न हुए भरत जी महाराज। उन्होंने कहा चलो ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे पिताजी ने ही हमारे नाम के आगे ठप्पा लगा दिया। इन्होंने कह दिया ये तो जड़ है, अब मुझसे संसार में कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है। पागलपंथी का सर्टिफिकेट जो मिल गया। अब तो संसार में घूमते हैं, कहीं भी बैठते हैं, भजन करते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। भाई होता भी वही है, घर से जो नाम हमें मिलता है वही संसार में पूछता है। घरवाले जब पागल बाबा कहने लगे तो दुनिया वालों को क्या पड़ी है जो हमारी पूजा करेंगे। अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए, घर में रहते हैं, आनंद से भजन करते हैं। अब तो महाराज कुछ समय बाद पिताजी चले गए, माता जी भी चली गई। अब इनके जो भाई हैं, भाभियां हैं, भोजन देती हैं इनको। अब ये तो भगवान नाम स्मरण करते हैं, जो भी मिलता है रूखा सूखा खाते हैं और बड़े हट्टे कट्टे होते जा रहे हैं। अब तो इनकी जो भाभियां थी इनसे जलने लगी। वह कहती हैं हम अपने पतियों को नित्य बादाम का हलवा खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, फिर भी न जाने इनको क्या हो गया है। पतले पतले दुबले पतले 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं। और इसको देखो शाम की रखी हुई हम 4 रोटी क्या देते हैं, उनको खा करके ये मोटा ताजा होता जा रहा है। अपने पतियों से कहा कि जाओ इसको ले जाओ खेत पर जाकर के कुछ काम करवाओ। ठीक है, लेके जाते हैं भरत जी को खेत पर। बोले भैया हाँ, अरे बोले तुम बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, चलो खेत पर चलते हैं। हाँ चलो, पहुंच गए खेत पे। बताओ भैया क्या करना है? बोले आज हमें यहाँ सुंदर सुंदर क्यारियां बनानी है। बोले कैसे बनाई जाती? बोले वो मैं बताता हूँ आपको। फावड़ा लिया और खड़े हुए एक जगह से फावड़े से मिट्टी उठाई और दूसरी जगह रखी और बताया कि ऐसे करके रखना है। बोले हाँ ये तो बहुत आसान काम है, ठीक है आप जाओ हम कर लेंगे। बोले पूरे दिन काम करना है? हाँ हम अच्छे से करेंगे, ठीक है भैया बता करके चले आए। और महाराज भरत जी जो थे, जड़ भरत जी, वह लग गए काम में। फावड़ा लिया, उठाया, मिट्टी उठाई, दूसरी जगह रखी, फिर उठाई, फिर रखी, फिर उठाई, फिर रखी। यही करते रहे पूरे दिन। काम तो किया लेकिन अपने पैर नहीं हिलाए। तो अब क्या हुआ कि एक जगह हुआ और एक जगह खाई। शाम को भैया देखने के लिए आए। अरे मूर्ख क्या किया तूने? बोले आपने जो बताया था वही तो किया। तेरे बस की बात नहीं, तुझसे नहीं होगा, चलो छोड़ो कोई दूसरा काम बताते हैं। ठीक है, फिर से गए दूसरे दिन। अगले दिन खेत पर पहुंचे जाकर के। बोले हमारे खेत में ज्वार लगी हुई है और इसमें सुबह सुबह चिड़ियां आकर के दाना चुन जाती हैं और आप इन चिड़ियों को भगाइए। ठीक, भगाओ चिड़ियों को। ठीक है आप जाइए, हम भगाएंगे। हमारा चिड़ियां उड़ाने लगे। जब तक भाई वहां पर रहे तब तक तो खूब चिड़ियों का उड़ाया। और जैसे ही भाई घर के लिए निकल गए, सोच लिया कि घर पहुंच गए होंगे, अब हमारी आवाज इनके कानों तक नहीं जाएगी। अब तो भरत जी महाराज लगे आवाज लगाने कि राम की चिड़ैया राम कोई खेत और चुन जा चिड़ैया बर बर खेत। अब तो हमारा चिड़िया आती है पूरे खेत को चुनिया। आकर के भैया ने देखा तो फिर से डालने लगे। अरे तुझसे कोई काम नहीं होता, तो सच में जड़ है, चलिए जाइए।
घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, घर से बाहर निकाल दो, कोई बात नहीं, फिर भी अपने न जाना तुम्हें मगन है, चले जाते हैं घर से, विचरण कर रहे हैं रास्ते में। एक दिन क्या हुआ, डाकुओं के सरदार ने उसको, डाकुओं का एक सरदार था, उसको कोई संतान नहीं थी, और उसने काली मैया से, चंडी मैया से मनोती मनाई, मैया यदि हमारे यहाँ कोई संतान हो जाएगी तो हम आपको नरबलि चढ़ाएंगे। अब दैव योग से उसके यहाँ संतान हो गई। अब संतान जब हो गई तो वह समय आया कि नरबलि के लिए कोई मानव चाहिए। सेवकों से कहा कि एक मानव को पकड़ करके लाए। प्रातः काल उसको नरबलि देनी थी और सायंकाल उसे मानव को पकड़ करके बंद किया गया बलि के लिए, और रात्रि में वह किसी प्रकार से छूट करके भाग गया। अब तो सेवकों ने विचार किया कि राजा ने यदि मुझे ये सब देख लिया कि वो भाग गया है तो मुझे दंड मिलेगा। सेवक लोग दौड़ते हुए गए और तो कोई नहीं मिला, अट्टे खट्टे से महाराज जड़भरत जी मिल गए, पकड़ करके ले आए। बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले चलिए आपकी सेवा होनी है। बोले ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, चलिए। पहुंचे। अब तो महाराज बड़ी सेवा हुई, सुंदर सुंदर भोजन कराए गए। अब तो बड़े मगन हुए। उन्होंने कहा आज तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, सुंदर खीर मालपुआ हमको खिलाए जा रहे हैं। खूब प्रेम से भोजन किया। समय आया बलि का, लेकर के गए मंदिर में। बोले अब क्या होने वाला है? बोले अभी तक जो खीर और मालपुआ खिलाए जा रहे थे, क्या यूं ही खिलाए जा रहे थे? बोले क्या होगा? बोले अब आपकी बलि चढ़ाई जाएगी। बोले अच्छा बलि? हाँ ठीक, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। ले जाकर के चंडी मैया के दरबार में इनको खड़ा किया गया। मैया के सामने जैसे ही पहुंचे, हाथ जोड़ करके निवेदन किया मैया से, मैया क्या ऐसा भी होता है? आप नरबलि भी स्वीकार करती हैं? तो यह शरीर तो नाशवान है, जैसी आपकी इच्छा। और मां तो समझ लो मां होती है, मां कहां किसी की बलि चाहती है। हृदय की पुकार को मैया ने सुन लिया, और जैसे ही वह डाकुओं का सरदार आकर के खड्ग लेकर के इनकी बलि देने के लिए उद्यत हुआ, और जैसे ही उस मूर्ति में से तड़तड़ शब्द करते हुई मूर्ति विदीर्ण हो गई, और चंडी मैया स्वयं प्रकट होकर के और खड्ग लेकर के उस डाकुओं के सरदार के सर को धड़ से अलग कर दिया और कद्दू बना करके क्रीड़ा करने लगे। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले चंडी मैया की ओम। अपनी
होती है, माँ बच्चों की माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे तो बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ तो सज्जनों माँ होती है। माँ का हृदय पुत्र के लिए हमेशा लालयित रहता है। शास्त्र कहते हैं कुपुत्र जाए तो क्वचिदपि कुमाता न होती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज महाराज मैया की कृपा हुई भरत जी के ऊपर, प्रणाम किया मैया को, पुनः चल घूमते हैं जंगल में जा रहे हैं। एक दिन